प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 9वीं गणित विषय के पेपर के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं के पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इनको अच्छे से याद करके जरूर जाना। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले अपन सही विकल्प को देखेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण सदैव क्या होता है? अनवासानी और अनावृत्ति। और दूसरा क्वेश्चन पूछा, शून्य बहुपद की घात क्या होती है? प्यारे बच्चों परिभाषित नहीं है। और अब अगला क्वेश्चन, बिंदु 0-1 स्थित होगा, तो देखो बच्चों चतुर्थांश में स्थित होगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि 3x - 4 = 5 तो x का मान क्या होगा? प्यारे बच्चों 3 आ जाएगा। और ये जो 5 नंबर पे क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 18 आ जाएगा। छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC में AB = AC है, तो कोण B का मान 30 डिग्री है, तब कोण C का मान कितना होगा? तो देखो इसका मान भी प्यारे बच्चों 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। अब इसके अलावा देखो मैं आपको कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ से आप लोग इनको भी देख कर जाना। निम्न में से परिमेय संख्या, तो देखो 16 है और 9 सही 3/2 का मान प्यारे बच्चों आपका 27 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, x + 3 और x + 3 का गुणनफल क्या होगा? प्यारे बच्चों x² + 6x + 9 बराबर, ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, -3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है? देखो प्यारे बच्चों चतुर्थांश में स्थित है। रैखिक समीकरण y = 3x + 5, तो देखो इसका अपरिमित रूप से अनेका लूँगा। और अब अगला क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के उसके चारों कोण अंतः कोणों का योग कितना होता है? देखो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो कुछ और इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख कर जाना। सबसे छोटी प्रकट संख्या क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों 1 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और अब अगला क्वेश्चन, निर्देशांक 2 - 5 उपस्थित होता है, तो देखो चतुर्थांश में उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी अच्छे से देख कर जाना, जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? √25 और 100 की घात 1/2, 2 का मान क्या होगा? 10 होगा। और अब अगला क्वेश्चन देखो, इसका राइट आंसर आप लोग देख लेना इस प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो देखो इसका राइट आंसर बी नंबर का ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, यदि a + b + c = 0 है, तो a की घात 3 + b की घात 3 + c की घात की 3 का मान क्या होगा? 3abc इसका राइट आंसर होगा। और 3/4 में से 1/4 को जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? 1 होगी। अब उसके बाद में देखो समीकरण y = 3x + 5 में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और उसके बाद में देखो पहले जो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लो। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन, बिंदु 4 0 अक्ष में स्थित होगा, x अक्ष में स्थित होगा। y = a का आलेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, तो देखो यहाँ पर आपको x लिख कर आना होगा। और वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर क्या कहलाती है? समलंब कहलाती है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, परस्पर समांतर रेखा कहलाती है। और अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये तो आपको पता है सही। और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर पर समद्विभाजित करते हैं, तो देखो मूल बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके बाद में यहाँ से आप लोग इन रिक्त स्थान पूर्ति को भी देख कर जाना। वर्ग की सभी भुजाएं प्यारे बच्चों बराबर होती है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। दो कोण जिनका योग 90 हो कहलाता है, तो देखो बच्चों इसको कहते हैं कोटि पूरक कोण। और निर्देशांक 5 - 7 में भुज क्या है? प्यारे बच्चों 5 होगा। और अब अगला क्वेश्चन, दो कोण जिनका योग 180 हो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन रिक्त स्थानों को भी देख कर जाना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 100 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखो जी 1.7453 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है x + y और x - y का सूत्र क्या होगा? तो देखो x² - y²। और अब अगला क्वेश्चन, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या क्या होगी? प्यारे बच्चों बराबर होगी। वे दो कोण जिनका योग 180 हो कहलाते हैं संपूरक कोण कहलाते हैं। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? प्यारे बच्चों 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग प्यारे बच्चों देख लेना। अब चलो इसके बाद में मैं आपको बाकी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ से आप लोग इनको भी देख कर जाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर आपके पूछी गई है। -2x² में x² का गुणांक क्या होगा? -2।
एक्स अक्ष और वाई अक्ष निर्देशांक तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख सरल रेखा होता है रैखिक समीकरण कहलाता है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण कैसा होगा, बराबर होगा। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, जो कर्ण होगी। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, जो बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। अब चलो उसके बाद में मैं आपको जोड़ी का मिलान करवाता हूँ। जोड़ी मिलान आप लोग यहाँ से देख कर जाना। जोड़ी में आपसे पूछा है पहले नंबर की जोड़ी के मिलान आपको 4 से मिलान कर लेना, दूसरे की जोड़ी के मिलान सी से हो जाएगा, तीसरे की जोड़ी पर जो आपकी 20 से मिल जाएगी, चौथे की जोड़ी के मिलान आपका एस से हो जाएगा, एफ से, पांचवें की जोड़ी पर जो डी से मिलान कर लेना है और छठी की जोड़ी के मिलान आपका 3/20 से हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो पर जो यहाँ से भी आप लोग जोड़ी को देख कर जाना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जोड़ी मिलान यहाँ पर मैं आपको A to Z पूरा का पूरा समझा रहा हूँ। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी और 0.1/10 गुणा 100 की जोड़ी का मिलान आपको 1 से कर लेना है। और तीसरे नंबर की जोड़ी के मिलान पर जो आपका ए से आ जाएगा, चौथे की जोड़ी के मिलान सी से करना होगा, पांचवें की जोड़ी के मिलान पर जो आपका एफ से हो जाएगा, छठे की जोड़ी के मिलान पर जो आपको बी से कर लेना है। ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। अब चलो मैं आपको आगे का जोड़ी का मिलान और बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से आप लोग इस जोड़ी को भी देख कर जाना। निर्देशांक 7 5 में कोटि है, तो पर जो 5 कोटि होगी। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पहली वाली संख्या होती है ना वो भुज होती है, बाद वाली कोटि होती है। तो अगर कोई नई संख्या पूछे ना तो भी आप लोग याद रखना आगे वाली संख्या कौन सी होगी, भुज होगी, और बाद वाली कोटि होगी। तो इसमें बाद में क्या है, 5 है, तो कोटि कौन है, 5 है। और अब अगला क्वेश्चन, √3 एक संख्या है, तो देखो अपरिमेय संख्या है, दोनों अक्षों का कटान बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। 60 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 120 डिग्री होगा। और अब अगला क्वेश्चन, 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और √225 की जोड़ी का मान जो आपको कर लेना परिमेय से। अब चलो मैं आपको आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने हुए। ठीक है। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाएंगे, आप लोग देख लें इनको। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे 4 में 3x का व्यकलन क्या होगा, पर जो 4 - 3x आयात है एक, तो देखो पर जो चतुर्भुजे 3 भुजाओं वाली बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। व्रत की जोड़ के मान परिधि हो जाएगा, 70 डिग्री की जोड़ के मान न्यून कोण से होगा, और 3 व x का गुणनफल पर जो 6, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में चलो मैं आपको यहाँ से एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है बहुपद 3x + 1 का शून्य क्या है, तो देखो पैर जो -1/3। और अब अगला क्वेश्चन, 24 वस्तुओं को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे, तो देखो 8 समूह बनेंगे। और बिंदु 4 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो देखो पर जो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। बिंदु 3 2 की y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो देखो पर जो 3 आ जाएगा इसका राइट आंसर। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, पर जो 158 होगा। 3 असंरेखी बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो देखो पर जो 3 वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर पैर जो मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से भी आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को देख लेना, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। उनको अच्छे से देख कर जाना आप लोग। ये पूछे आपसे पहला क्वेश्चन, घन का घनाभ से कितने कोरे होती हैं, 8 कोरे होती हैं। यदि ABC त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, A + B + C = 2/2। और अब अगला क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हेरोन का सूत्र लिखिए। तो देखो पर जो हेरोन का सूत्र यहाँ से देख लें, ये लिखा है। और चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। पांचवें का राइट आंसर पर जो आपका 4 आ जाएगा, छठे का राइट आंसर आपका -7 आ जाएगा। तो इनको आप लोग इस प्रकार से देख लें। अब चलो मैं आपको बाकी क्वेश्चन के उत्तर और बताता हूँ। यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन पूछा है, यदि एक पेन की कीमत 36 रुपये तो एक पेन की कीमत क्या होगी। यदि एक 4 पेन की कीमत 36 रुपये तो एक पेन की कीमत कितनी होगी, 9 होगी। और बिंदु 0 - 3 किस अक्ष पर स्थित होगा, तो देखो x अक्ष पर स्थित होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो देखो पहले जो ax + by = 0 और समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 है तो y का मान क्या होगा, तो देखो 2 आ जाएगा। रैखिक समीकरण में चर राशि का उच्चतम क्या होगा, तो देखो 1 इसका राइट आंसर होगा। 75 डिग्री का कोटि पूरक कोण लिखिए। तो देखो पहले जो 15 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी पढ़कर जाना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, एक हो सकता है। निर्देशांक तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक अक्ष कहते हैं। दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो देखो x + by = 0 और दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, एक सरल रेखा। वृत्त की परिभाषा लिखिए। तो देखो पर जो एक ऐसे आकृति जिसके सभी बिंदु एक केंद्र से निश्चित दूरी पर हो। और अब अगला क्वेश्चन, यदि सामान्य चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 40 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है।
यहाँ से आप लोग देख लें। अब चलो इसके बाद में मैं आपको यहाँ से सत्य सत्य और बता देता हूँ। तो देखो सत्य सत्य यहाँ से देख कर जाना, बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में एक द्विपदी बहुपद है, सत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य होगा। y अक्ष के निर्देशांक को भुज कहते हैं, असत्य होगा। समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 का एक हल एक है, ये भी सत्य होगा। संपूर्ण कोण का योग 90 डिग्री होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो यहाँ से जोड़ी को देखो, ये मैंने आपको बता दिया सत्य सत्य, तो सत्य सत्य इनको आप लोग देख लेना। अब इसके बाद में चलो मैं आपको कुछ और सत्य सत्य बता देता हूँ, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट IMP है और आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को देख कर जाना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इनको देख लेना। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, सत्य होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, सत्य होगा। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, असत्य होगा। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते, सत्य होगा। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती, सत्य होगा। वर्ष के कुल महीनों का 3/4 भाग 8 महीना होगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि इन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों आप लोग देख लो। अब इसके बाद में चलो मैं आपको आगे के सत्य सत्य और बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य इस प्रकार से पूछे जाएंगे। घनाभ के फलक आयताकार होते हैं, सत्य होगा। घन के फलक वर्गाकार होते हैं, सत्य होगा। घन का या घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, सत्य होगा। घन या घनाभ में 6 फलक होते हैं, सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में होता है, ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो पहले जो आप लोग सत्य सत्य यहाँ से भी देख लेना। क्वेश्चन पूछा है, वृत्त एक समतली आकृति है, सत्य होगा। बिंदु 1 3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का एक हल होगा, सत्य होगा। किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं, असत्य होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं, असत्य होगा। 65/7 में शेषफल का मान 3 है, तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है, ये भी आपका असत्य होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।